नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान होगा। पहले नोटिफिकेशन आएगी 6 तारीख को, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। 24 को चुनाव होंगे। कौन कौन उम्मीदवार होगा, किस किस पार्टी ने किसके ऊपर दांव खेलना है, किस उम्मीदवार को जगह मिलेगी, वो एक अपनी अपनी पार्टी का मुद्दा हो सकता है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े विपक्ष दल भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होती है पार्टी हेडक्वार्टर भाजपा के त्रिकुटा नगर में। वहां पर राज्यसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाती है। जाहिर सी बात है कि सरगर्मियां अब तेज हैं, राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की पहली बैठक आज कोर कमेटी की पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में हुई। तमाम बड़े नेता इसमें पहुंचे हुए थे और कुछ नाम जो है उनके ऊपर चर्चा भी की गई। ये बैठक इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि इस समय जो आंकड़े हैं, जो गेम नंबर्स हैं, उसे लेकर भाजपा भी पशोपेश में है कि 1 जीत पाएंगे या 2। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पूरा आंकड़ा है, कांग्रेस बीच में है, पीडीपी सिर्फ 3 के साथ अलग ही धुन में है, तो इंडिपेंडेंट भी है, वो थोड़ा रोल प्ले करेंगे। लेकिन आज इसी पे बात करनी है कि राज्यसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का गणित क्या होगा। हालांकि पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता, युवा नेता जो एलओपी हैं सुनील शर्मा, उनको जिम्मेवारी दे दी है। वो इस समय कश्मीर में है, लगातार वहां पर वो अपने कैडर और कुछ और दूसरे लोगों से भी बैठकें चल रही है जो चुनावों के समय होता है। लेकिन पार्टी हेडक्वार्टर में जो लोग इस आज बैठक में आए उसमें जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रभारी तरुण चुग, साथ में अरविंद रैना जो एक्स प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के, और उनके साथ नरेंद्र सिंह जो संगठन से हैं, आरएसएस से इस समय विधायक हैं, आरएसपुरा गांधीनगर विधानसभा से। बाकी तमाम नेता इसमें शामिल थे और उसकी कोर कमेटी के भीतर इन नामों पर चर्चा भी हुई। वहां पर क्या हुआ, क्या हालात थे, इन तमाम मुद्दों पर हमारे जो संवाददाता हैं राज परिहार, वो पार्टी मुख्यालय में थे। तो पहले राज के पास चलते हैं कि वहां पर क्या सिचुएशन है, क्या हुआ, किस तरीके के लोग थे। तो ओवर टू राज। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनावों को लेकर सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग पार्टियां बैठक लेना शुरू कर रही है, चाहे वो एनसी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। इस समय मैं बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूं। बीजेपी दफ्तर के अंदर भी तमाम जो स्टेट बॉडी है वो तमाम अभी मीटिंग्स जो है वो कर रहे हैं। मीटिंग करके बाहर निकले, हमारी कुछ लीडर्स के साथ में बातचीत भी हुई। उन्होंने क्या कुछ हमसे कहा वह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल साल 2021 से लेकर अब तक राज्यसभा की 4 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। उन्हीं 4 सीटों को भरने के लिए 13 अक्टूबर को नामांकन किए जाएंगे और 24 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा। और मतदान खत्म होने के बाद 24 अक्टूबर को ही रिजल्ट भी आएगा। आखिर जो राज्यसभा के इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, उसमें कौन चेहरे, किस पार्टी के कितने लोग जो है यहाँ से राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे। इस बीच आप तमाम लोग भलीभांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी यहाँ पर एनसी की सरकार है और बीजेपी ओपोजिशन में है। दोनों स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं और अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जो है वो ले पाती है। लेकिन फिलहाल भाजपा की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम 4 की 4 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और चारों सीटें जो है वो हमारी होंगी। ये रविंद्र रैना का जो है साफ तौर पर कहना है। इसके अलावा तरुण चुग से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि ये मतलब प्री मीटिंग है, अभी आगे हम देखेंगे, अभी नाम फाइनलाइज जो है वो नहीं किए गए हैं, लेकिन चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और ऐसे में आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं, आप भी अवश्य बताइएगा। लेकिन साल 2021 से लेकर साल 2025 लगभग 4 से 4.5 साल जो है वो हो चुके हैं, जिसमें राज्यसभा की जो 4 सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर खाली पड़ी है, यहाँ से
इन ही सीटों को लेकर जो है वो इलेक्शन लड़े जाएंगे। और अब बीजेपी, कांग्रेस, एनसी सब तैयारियां कर रही है। ये कहा भी जा रहा है कि एनसी की 2 सीटें होंगी, एक कांग्रेस की होगी, एक बीजेपी की होंगी। बीजेपी दावा कर रही है कि चारों की चारों सीटें हमारी होंगी। अब देखना यह है कि कौन बाजी मारता है, किसकी सीटें कितनी जो है वो आती है, क्योंकि जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो राज्यसभा के चुनाव में जो एमएलएज होते हैं, जो चुने हुए एमएलएज होते हैं, वह जो है उसमें वोटिंग करते हैं। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले लेगी, जिसमें जैसे हमने आपको कहा कि भाजपा ये दावा कर रही है कि 4 सीटें जो है वो हम लेकर जाएंगे। इसके अलावा एनसी ये दावा कर रही है कि 2 सीटें हमारी होगी, कांग्रेस की सीट 1 होगी, बीजेपी की सीट 1 होगी। अब ये तमाम अलग अलग जो है वो प्रेडिक्शंस तो की जा रही हैं, लेकिन आखिर 24 अक्टूबर को पता लग पाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आई हैं और कौन किसने कहा। तो राज की रिपोर्ट आपने देख ली, जो भारतीय जनता पार्टी के त्रिकोटा नगर ऑफिस से जो डिटेल वो दे रहे थे कि वहां पर कौन कौन पहुंचे थे, क्या हुआ, कमेटी के भीतर किन नामों पर चर्चा हुई। खैर, नाम मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन आपको ये बता दूं कि 2021 के बाद जम्मू कश्मीर से कोई भी राज्यसभा में एज ए सांसद नहीं पहुंचा था। अब जाकर चुनाव हुए तो सरकार बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला इस समय मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की एक बड़ी पार्टी है। तो राज्यसभा के लिए 4 सदस्य जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपना नंबर्स हैं, वो उसके आधार पर 3 सीटों के ऊपर अपनी दावेदारी अच्छे तरीके से रख सकते हैं। ये बात अलग है कि वो कांग्रेस को देंगे या जम्मू खित्ते का कोई ऐसा उम्मीदवार दे देंगे, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी 2 सीटों पर, लेकिन एक लगभग तय है। अब एक के ऊपर नाम जो है वो इस समय 4 हैं, जो सूत्रों के अनुसार, पार्टी सूत्रों के अनुसार। डॉक्टर निर्मल सिंह जो एक्स डिप्टी सीएम है, उनका नाम उसके ऊपर चर्चा है। रविंदर रैना जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के एक्स प्रेसिडेंट हैं और साथ में वो नौशहरा के विधायक भी रहे हैं, उनके नाम पर भी चर्चा है। पार्टी के प्रवक्ता सीनियर वकील, उनका भी नाम है। और उनके साथ एक नाम और है जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, सत शर्मा। अब मिस्टर सेठी और सत शर्मा दोनों के नामों के साथ साथ 2 पुराने नेताओं के नाम भी साथ चल रहे हैं, रविंदर रैना और एक्स डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह। अब देखते हैं कि पार्टी किसके नाम पर मोहर लगाती है और कौन इस सीट के ऊपर अपने दावेदारी को सही तरीके से रख पाएगा। अगर एक सीट की बात करें तो एक के लिए लगभग आंकड़े पूरे हैं, थोड़ा बहुत उलटफेर होगा, वो मैनेज भी हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर में अब जो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच कड़ा मुकाबला। हालांकि हमने जो खबर पहले बताई थी कि कांग्रेस भी रेस में है। कांग्रेस ने इस बार जो हाईकमान की बैठक दिल्ली में हुई, उसमें दिग्विजय सिंह जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कन्वीनियर बनाए गए हैं, वो इसमें एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मीटिंग के लिए समय मांगा और 10 तारीख जो अक्टूबर की है उस दिन ये बैठक हो सकती है। उस एक नाम के ऊपर चर्चा हो सकती है कि जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला जो कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस एक नाम रमन बल्ला का सामने रख सकती है। लेकिन दूसरी ओर जो खबर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें अजय सरोत्रा का नाम भी रख सकती है, क्योंकि जम्मू खित्ते को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस प्रमुखता देने के लिए दोनों इस एक सीट के लिए भागदौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन खबर इसमें यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने अपने कुछ नेताओं को इस समय कश्मीर में भेजा हुआ है, वहां पर बैठकों का दौर, जो गुप्त बैठकें हैं उनका दौर चल रहा है। किसको किसको अपने और लाना है, किस तरह से नंबरों की गेम होगी, वो उसकी तैयारी भी चल रही है। हालांकि चुनावों के समय ये चीजें होती हैं। राज्यसभा के चुनाव एक अहम चुनाव इसलिए भी है कि 4 साल के बाद हो रहे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राज्यसभा के अंदर उनके मेंबर बढ़े और इसकी भी पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उनके लोग पहुंचे, कम से कम 3 के करीब। उसके बाद आगे उनकी क्या रणनीति होगी वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। अब इस बैठक पे दोबारा मैं आता हूं तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आज बैठक में पहुंचे तरुण चुग और रविंदर रैना, दोनों ने मीडिया के सामने अपने अपने बयान भी जाहिर किए, क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं रविंदर रैना ने आज की कोर कमेटी की बैठक पर क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी
समय समय पर अपने कार्यक्रमों और जो संगठन की योजना अनुसार इस प्रकार की बैठकों का आयोजन होता है। स्वाभाविक है, अब चूंकि आने वाले दिनों में राज्यसभा के चुनावों की भी अधिसूचना जारी की गई है, तो स्वाभाविक है राज्यसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता साथी सहयोगी हैं, उनकी आपस में महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा होती है। तो उसमें यह भी एक विषय है, इस पर भी चर्चा हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि 2 सीटें वो निकालेगी। अब चूंकि अभी तो इसकी नोटिफिकेशन इस सारे इलेक्शन की आई है, 6 तारीख से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपका नाम भी चूंकि ये इलेक्शन जो है ये इसमें वोट्स चुने हुए एमएलएस डालते हैं, उसका एक सेट प्रोसीजर है, तो स्वाभाविक है इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त टकराव तो होगा। हम तो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट जीत के आए, लेकिन यह भी सच्चाई है कि चूंकि इसमें वोट्स एमएलएस का पड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल, और सत्तारूढ़ गठबंधन और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट जाएं जम्मू कश्मीर से। बीजेपी से 5 लोग जो है वो नाम चल रहे हैं और एक भाजपा की और एक पे फाइट होने वाली है। देखिए, चूंकि इसका एक सेट प्रोसीजर होता है राज्यसभा के चुनावों का, और मैथमेटिक्स कहें, अर्थमेटिक्स कहें, और जो इसका राज्यसभा के नियम हैं चुनाव के, उसको अगर देखेंगे तो बीजेपी से 5 नाम चल रहे हैं। यकीनन कोशिश तो हम भी करेंगे कि अधिक से अधिक बीजेपी के जीते। आपका चेहरा बता रहा है कि आप आने वाले समय में आप राज्यसभा में जाने वाले हैं। 5 नाम चल रहे हैं, उनमें आप भी। ये तो मैं आपसे सुन रहा हूं, मीडिया के जरिए ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बहुत ही डिसिप्लिन राजनीतिक संगठन है। पार्टी में सर्वसम्मति से आपसी चर्चा में सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ साथी सहयोगी बैठ के इस पर निर्णय लेते हैं, और पार्टी संगठन का जो भी निर्णय होता है वो पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए वो निर्णय, उसका महत्व होता है। और हम सब पार्टी के एक डिसिप्लिन सोल्जर हैं, जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो सिर माथे पर। बाई इलेक्शंस भी होने वाले हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? यकीनन चुनाव आयोग बाई इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और बड़गाम, ये 2 असेंबली की सीटें वैकेंट हैं, वहां बाई इलेक्शंस होंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला ले लेगा और यकीनन भारतीय जनता पार्टी नगरोटा विधानसभा और बड़गाम की विधानसभा में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। चेहरे पे जो हंसी होती है ना, वो कुछ ना कुछ बता देती है। जैसे ही रिपोर्टर्स ने पूछा कि आपका भी नाम लिस्ट में है, इस पर भी चर्चा हो रही है, तो रविंद्र रैना का चेहरा ना अपने आप कुछ और बता रहा था। खैर, ये नाम पे चर्चा होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पिछले अगर हम 3 साल का अलग अलग चुनावों के अंदर जो इनकी स्ट्रैटेजी देखें, तो अक्सर जिन नामों में चर्चा होती है ना, वो पीछे रह जाते हैं और एक नया नाम बीच में आ जाता है। तो क्या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के चर्चित जो नाम हैं, इन नाम के बीच में क्या कोई नया चेहरा भी रेस में है? इस पर भी मंथन होगा, इस पर भी बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में
लगातार उन लोगों को सामने ला रही है, उन लोगों को अहम पदों पर बिठा रही है जो पिछले काफी समय से पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि रविंदर रैना ने जम्मू कश्मीर में बतौर प्रधान रहते हुए पार्टी को बहुत आगे तक लाया। तमाम जो इलाके कश्मीर से लेकर जम्मू प्रांत के हर दूर दराज के बॉर्डर इलाकों में भी विजिट किया और कई कार्यक्रमों में अपने शामिल होकर लोगों को घर घर तक पार्टी को मजबूत बनाया, उसमें पार्टी की पहुंच को बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर निर्मल सिंह, जिनका नाम एक वरिष्ठ नेता के नाम में आता है, एक्स डिप्टी सीएम रहे हैं, उन्होंने भी पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन के लिए काम किया है। तमाम जो भी नेता हैं जिनके भी नाम चर्चा में हैं, चाहे सत शर्मा हो, चाहे मिस्टर सेठी हो, सब लोगों ने बढ़िया काम किया है, इसमें कोई नहीं। लेकिन पार्टी डिसाइड करेगी किसका नाम आएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि चर्चित नाम कई बार रह जाते हैं, कोई नया चेहरा रेस में आ जाता है तो उसके बाद ही पता चलता है कि आखिर ये क्या हुआ, कि जिन नाम के ऊपर चर्चा हो रही थी वो लोग कहाँ से कहाँ चले गए, एक नया नाम बीच में आ गया। ये अक्सर होता रहता है, वो चाहे किसी भी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री बनाना हो या फिर कोई उम्मीदवारों का चयन करना हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनावों में किया था। कुछ ऐसे चेहरे सामने ला दिए जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं था। तो खैर, पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी अपनी नीति होती है किस तरीके के साथ काम करना है। लेकिन मैं एक बार फिर आपको इस तमाम जो राज्यसभा के चुनाव जो होने हैं उसे लेकर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनका भी एक अहम रोल इसमें होगा, क्योंकि पीडीपी के पास 3 है, कांग्रेस के पास 6 हैं और इंडिपेंडेंट जिन्होंने समर्थन सरकार को नहीं दिया वो 3 लोग हैं। वो अहम रोल इसमें प्ले करेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा होता आया है। जितने भी जो नंबर्स गेम होती है ना, जो विधायक चुने हुए होते हैं वो वोट डालते हैं, उसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं वो अपना एक अलग से रोल प्ले करते हैं। इस चुनावों में उनकी महत्वता भी बहुत ज्यादा होती है। खैर चलिए, अब हम आपको वापस लेके चलता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस। जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग, जो इस बैठक के लिए विशेष तौर पर पहुंचे थे, जो इस बैठक को अगर कहें तो लीड भी कर रहे थे, उनका क्या कहना है, उनसे भी मीडिया ने बात की है। तो पहले ये सुनिए कि तरुण चुग इस बैठक पर क्या कह रहे हैं। शो पे थी और क्या इसमें वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर बड़ी गंभीर चर्चा पार्टी के फोरम पर होती रहती है और आज भी चलते हुए हमारे जो कार्यक्रम है, आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी के ऊपर जो बड़ी डिबेट दी है, आज की लोकल सिचुएशन क्या है, आगामी कार्यक्रम क्या है, उन सब पे एक लंबी चर्चा हुई है। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है और बैठ के निर्णय लेना, बैठ के आगे बढ़ना, एक मत होके आगे बढ़ना, ये पार्टी की आदत है। सर, राज्यसभा इलेक्शन पर जो आने वाले इलेक्शन है, राज्यसभा के इलेक्शन, क्या इसमें ग्रुप अभी पार्टी के सभी प्रमुख नेता, प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने बैठक की है और आज क्या स्थिति है, क्या करना चाहिए, कब चुनाव होने वाला है, सब चीजों पर चर्चा हुई है और हम अगले हफ्ते फिर बैठेंगे। कितने सीटों पर जो है भाजपा जो है राज्यसभा से बहन ये निर्णय लेता है पार्लियामेंट्री बोर्ड सर, पार्टी आज का। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर इलेक्शंस की बात की गई, क्योंकि बताया ही जा रहा था कि इलेक्शंस की बात भी जो है की जाएगी, कि वापस से इलेक्शन कहाँ उपचुनाव? हाँ, कोई बात नहीं, जब चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को हमेशा ही स्वागत करती है। हम लोकतंत्र को चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव मानते हैं। राज्यसभा की दोनों सीटों कुछ नाम फाइनलाइज हुआ? नहीं भाई साहब, अभी तो प्री टॉक्स। आखिर पत्ते कोई नहीं खोलना चाहता, अरविंद रैना हो या तरुण चुग हो। बड़ी नपी तोली बात करते हैं कि बैठक हुई, बैठक में कुछ नामों पर चर्चा हुई है। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि जीएसटी का भी मुद्दा था, जहां और भी मुद्दे थे उसके ऊपर कोर कमेटी ने बात करनी थी। राज्यसभा चुनावों पर भी चर्चा हुई है, लेकिन नाम कौन से हैं जिनके ऊपर चर्चा हुई वो पार्टी की ओर से जो नेता हैं वो कभी नहीं बताएंगे। हालांकि जो पार्टी सूत्रों ने नाम बताए हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो राजनीतिक सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में तेज हो चुकी हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक पार्टी मुख्यालय में हुई है तो जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सरगर्मियां होंगी, उनकी भी बैठकें शुरू हो जाएंगी। उसके बाद कांग्रेस और पीडीपी, क्योंकि पीडीपी के 3 विधायक हैं, वो भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं कि किस और उन्होंने जाना है, किसको वोट करने हैं। कांग्रेस के तो 6 हैं ही, वो अब खुद रेस में हैं और साथ में इंडिपेंडेंट विधायक भी एक दूसरे के टच में रहेंगे। कुल मिलाकर ये जो राज्यसभा के चुनाव होंगे काफी दिलचस्प होंगे, क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास नंबर गेम देखा जाए तो 28 हैं। लेकिन इस बैठक में उपचुनावों को लेकर भी बात हुई है। जी हां, बड़गाम और नगरोटा विधानसभा, ये 2 ऐसी सीटें हैं जिसके ऊपर बिहार विधानसभा चुनावों के साथ ही चुनाव हो सकते हैं, जो संभावना है। और इसमें कौन से उम्मीदवार होंगे,
क्या ये चुनाव 24 से पहले हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा, या फिर ये चुनाव इसके बाद होंगे, रिजल्ट बाद में आएगा, चुनाव हो सकता है पहले भी हो जाए, ये या बाद में देखने की बात है। लेकिन 2 नंबर बढ़ सकते हैं, जहां एक बढ़ सकता है बीजेपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एक बढ़ सकता है, क्योंकि बड़गाम में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ना नामात्र है, वहां तो कुछ होगा नहीं। लेकिन नगरोटा के ऊपर पूरी ताकत जो है वो लगाई जाएगी कि 1 नंबर और बढ़ जाए, क्योंकि नगरोटा से जो देवेंद्र सिंह थे राणा, वो वहां से इलेक्शन जीते थे, वो दिवंगत हैं, उनका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद वो खाली पड़ी हुई है। और बड़गाम जो विधानसभा है वहां पर उमर अब्दुल्ला खुद इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने एक सीट को छोड़ा तो बड़गाम को छोड़ दिया, दूसरी उन्होंने अपने पास रखी हुई है, तो दोनों पे उपचुनाव भी होगा। तो कुल मिलाकर राज्यसभा के चुनाव जो हैं वो बहुत दिलचस्प होंगे। और देखने वाली बात यह भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है, जिनके पास इस समय नंबर गेम 28 के पास है, अगर नॉमिनेशन भी 5 होते हैं तो उसके बाद 33 हो सकती है, एक नगरोटा से भी जीत जाए तो 34 होते हैं। लेकिन जो एक पूरा प्रोसेस है राज्यसभा के चुनावों का, टर्न बाय टर्न जो सीटें हैं उसके हिसाब से तो नंबर फिर भी कम पड़ते हैं। लेकिन खैर एक सीट तो कंफर्म है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना दावा तो ठोक ही देगी, वो जीत भी जाएगी नंबर गेम को लेकर। लेकिन दूसरी सीट को लेकर पशोपेश में सब पार्टियां हैं किसको ये जाएगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक बड़ा आंकड़ा है, वो एक महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले कर सकती है तीसरी सीट के लिए। खैर इसका इंतजार रहेगा। लेकिन आज की बैठक पर हमने चर्चा की, हमारे जो सहयोगी थे राज, वो पार्टी मुख्यालय में थे, उन्होंने वहां से आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई है, लीडर्स ने क्या कहा वो भी हमने आपको बताया है। अब इंतजार करना पड़ेगा दूसरी पार्टियों का, कौन कौन से पार्टी वाले कब कहां पर अपनी बैठक करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन प्रोग्राम को पूरा देखिए, देखा आपने तो लाइक किया, शेयर करिए और कमेंट्स भी जरूर करिए।